वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नज़र आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्या किस तरीके का सिग्नल यूएस इकोनॉमी से देखने को मिल रहा है, क्या किस तरीके का सिग्नल आज जो मार्केट यूएस मार्केट खुलेंगे वहाँ से देखने को मिल रहा है। ओके, सारी चीज़ को हम समझेंगे, क्या कर रहा अपना मार्केट, किस तरीके की चाल बन चुकी है उसको भी हम समझेंगे। ओके, तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, लगातार मैं रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि जब मैं एनालिटिक्स देखता हूं तो उसमें मोस्टली ऑफ ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। ठीक है, देखिए एक थोड़ा सा आपको मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट ऐसे मिलेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए। देखिए इससे आपका भी फ़ायदा है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप तुरंत देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी मेरे व्यू देख करके बना पाएंगे। ठीक है, पर एक चीज़ याद रखिएगा, ब्लाइंडली किसी के भी व्यू पर आप प्लान नहीं करेंगे। ओके, और दूसरी चीज़ कि आप अपना एनालिसिस भी करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सीखना है, समझना है तो एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और एक चीज़ याद रखिए, एक डिस्क्लेमर है देना ज़रूरी है कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ, इस चीज़ का ख्याल रखिए। ओके, तो अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आपको मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट भी करा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या लेकर के गए लास्ट डे यानी वीकेंड पर, वीकेंड से पहले फ्राइडे को क्या लेकर के गए और आज मार्केट की किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली है। ठीक है, देखिए अगर आप वीकेंड का स्ट्रक्चर देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको ये चार्ट दिखेगा। जुलाई के फर्स्ट 2 डेज, अच्छा मैं डेली टाइम फ्रेम पर कर देता हूँ, वहाँ से थोड़ा सा क्लियर दिखता है। ठीक है, जुलाई के 2 डेज आप देखिए, ये 1 जुलाई था। ओके, ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है ग्रीन में, ओके, उसके बाद ये सेकेंड कैंडल बनी ग्रीन में, ये 2 जुलाई था। ओके, और फिर आपको एक देखने को मिला फ्राइडे का दिन यानी लास्ट वीक लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और आपने उस दिन गिरावट देखी पर मार्केट बढ़िया गैप अप के साथ ओपन हुआ था और हमने उस गैप अप को लिया भी था। ओके, इस मतलब लास्ट डे यानी फ्राइडे को हम कोई भी बीटीएसटी कैरी नहीं करके गए। देखिए समझना चाहिए, थोड़ी चीज़ें आप समझेंगे तो पैसे बचा पाएंगे। क्यों नहीं लेकर के गए? क्योंकि मार्केट डे हाई पर खुला था पर डे लो पर जाकर के क्लोज हुआ था। ठीक है, 260, हालांकि मेजर रेजिस्टेंस लेवल जो था 250 260 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है पर लेने लायक नहीं था क्योंकि हम वीकेंड पे भी जा रहे थे और यूएस मार्केट भी फ्राइडे को बंद थे। ओके, लॉन्ग वीकेंड पे गए हुए थे, इसलिए हम कुछ भी नहीं लेकर के गए और डेटा भी हमें सपोर्टिव नहीं दिख रहा था। ठीक है, ओके, आज क्या होता है मार्केट में एक स्लाइटली गैप अप होता है, स्लाइटली। ओके, बाकी फ्यूचर्स तो फ्लाइट ही थे तो ऑप्शंस में कोई फ़ायदा नहीं देखने को मिला है। गैप अप होने के बाद मार्केट चला है और हमने 2 ट्रेड अपने इंडिकेटर के थ्रू कैप्चर भी किए हैं। ओके, बाय द वे अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको जाना है टेलीग्राम ज्वाइन करना है। ठीक है, और ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जा कर के ही ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, सर्च मत कीजिएगा, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, सर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहीं आपको ओरिजिनल मनी फ्लो ट्रेडिंग का आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहीं से आप ज्वाइन करेंगे। ओके, और इंडिकेटर परचेज कर सकते हैं जिसमें आपके इमोशंस पर ट्रेड नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पे एनालिसिस और स्मार्टली तरीके से स्ट्रैटेजीज और कंडीशंस के हिसाब से सिग्नल्स आते हैं और फर्स्ट क्लास सिग्नल्स देता है। ओके, हालांकि मार्केट सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है, मार्केट एक छोटी सी रेंज में आया है, विक्स कम हुआ है। ओके, जिसकी वजह से एक अपडेट कल शाम को आने वाला है। ओके, और उस अपडेट से पहले अगर आप परचेज करते हैं तो आपको एक ऑफर प्राइस में भी मिल जाएगा और एक कम प्राइस में भी आपको ऑफर प्राइस भी लग जाएगा और प्राइस जो इसका जो फाइनल प्राइस है वो भी कम है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि कल जब ये अपडेट आएगा शाम को तो इसका प्राइस बढ़ सकता है और 10 से 15% के आसपास का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है इसके प्राइस में। ठीक है, चलिए तो क्या किया आज हमने, 2 ट्रेड प्लान के इंडिकेटर के थ्रू, कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ डेटा चेन कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमने इंडिकेटर में डाल दिया है। ठीक है, बाकी फिलहाल मार्केट की अगर बात करें तो देखिए मार्केट एक हाई लगा चुका है और कल के हाई से मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हाई से काफ़ी अच्छा हाई बनाया है और 24,500 के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। ठीक है, तो 24,500 24,530 के आसपास का एक ही रेजिस्टेंस जोन है, इसको जब मार्केट निकालता है तो एक फर्स्ट क्लास मूव दे सकता है। हालांकि अभी 24,400 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और लगभग आप देखेंगे तो ये परसों का हाई यानी 24,370-80 के आसपास के हाई को ये बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, ये एक पॉजिटिव साइन है। ओके, हालांकि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट चलता रहता है मार्केट में। ओके, बट बायर्स के लिए देखिए शुरू में जो 2 मूव आपको मिल गए उसके बाद साइडवेज बना हुआ है, कोई खास मूव नहीं है, 30-40 पॉइंट के आसपास है और विक्स कम है तो ऑप्शंस में खास गेन देखने
को नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ओके, और देखिए 2 दिन से जो मार्केट चल रहा था, आपने 1 जुलाई 2 जुलाई देखा, ओके, और 3 जुलाई भी आपने देखा, ओके, वो बदौलत था निफ्टी आईटी की वजह से। और आज निफ्टी आईटी में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। इसका रीज़न भी एक है, वो मैं आगे आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, वो बताऊंगा। ओके, तो निफ्टी आईटी में आज थोड़ा बहुत डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं। ओके, हालांकि अभी थोड़े से डिक्लाइंस कम हुए हैं 3/4 के आसपास, पर शुरू में ये 1% के आसपास थे। ठीक है, आज क्या चल रहा है? आज चला निफ्टी ऑटो। ठीक है, निफ्टी ऑटो में एक अच्छी तेज़ी है। और ये क्यों तेज़ी है? क्योंकि क्वार्टरली अपडेट्स आए कंपनीज़ के, ओके, और उसमें इतने बढ़िया अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लग रहा है कि ये इन ऑटोज़ कंपनी का क्वार्टर जो है, क्वार्टरली रिजल्ट जो अब स्टार्ट होने वाला है, वो काफ़ी बेटर देखने को मिल सकता है। और लगभग 1.25% के आसपास की तेज़ी निफ्टी ऑटो में एक हाईएस्ट गेनर के रूप में देखने को मिल रही है आज के दिन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बात करते हैं। देखिए एक चीज़ तो आपको बताएं कि फ्राइडे को यूएस मार्केट बंद थे, तो कुछ हमें आज यूएस मार्केट से क्यूज़ नहीं देखने को मिल रहे हैं। ओके, और आपको पता है थर्सडे को एक स्लाइटली ग्रीन के साथ डाउ जोन्स 1.25% के आसपास क्लोजिंग करता हुआ नजर आया, और नेस्डेक टूटा था, प्रॉफिट बुकिंग दिखी थी, और उसकी वजह से जो तेज़ी बनी हमारी निफ्टी आईटी में देखने को मिली है। और एक चलिए मैं आगे समझा दूंगा निफ्टी आईटी क्यों आज टूट रहा है, इसका भी रीज़न है, रिलेट कर रहे हैं। ओके, अच्छा, पर आज किस तरीके का मार्केट, यूएस मार्केट चलता हुआ नज़र आ सकता है? तो यूएस मार्केट में आज तेज़ी बन सकती है। उसका रीज़न क्या है? देखिए नेस्डेक आज अच्छा तेज़ी में आपको दिखेगा। आप देखिए नेस्डेक लगभग 1% का गेन दिखा रहा है। तो यही चीज़ है आज निफ्टी आईटी में आज मतलब एक लॉसेस दिख रहे हैं, और नेस्डेक में वहीं ज़्यादा आपको गेन्स देखने को मिल रहे हैं। यानी आज एआई थीम चलने वाली है, और जो रेगुलर चलते आए हैं आईटी स्टॉक्स, वो आज नहीं चलने वाले हैं। ठीक है, शायद ये रिलेट कर रहे हैं, पर ऐसा हो सकता है कुछ और रीज़न हो। ठीक है, हम थोड़ा बहुत रिलेशन ढूंढने की कोशिश करें। पर यूएस फ्यूचर्स आज ग्रीन साइड का इंडिकेशन दे रहे हैं। आज यूएस मार्केट ग्रीन साइड पर चलता हुआ नजर आ सकता है। बाकी तो एक्चुअल सेशन में क्या होगा वो तो सामने ही पता लगेगा। बाकी बात करें मिडिल ईस्ट से, देखिए मिडिल ईस्ट से कोई इस वीकेंड कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल शांति। एक पहला वीकेंड ऐसा हुआ है जिससे मिडिल ईस्ट से रिलेटेड कोई खास बड़ी न्यूज़ नहीं आई है। और अगर आप वहीं क्रूड ऑयल देखेंगे तो गिरावट आज के दिन भी देखने को मिल रही है, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, पर 70 से 73 के आसपास, मतलब 71 से 73 के आसपास के बीच में, मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ओके, और जब ये 70 से गिरना स्टार्ट होगा तो ये अपने मार्केट के लिए काफ़ी इमर्जिंग होगा। मैं लगातार ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एफ आई की बात करें। देखिए एफ आई क्या कर रहे हैं। एफ आई की सेलिंग अगर आप देखेंगे फ्राइडे को काफ़ी कम देखने को मिली। अगर आप कैश मार्केट में देखें, हालांकि कैश मार्केट में तो बाइंग आई है, ओके, 1355 करोड़ के आसपास की। मैं तो थर्सडे का देख रहा था। ठीक है, बाइंग देखने को मिल रही है, और वहीं फ्यूचर्स में भी एक अच्छी खासी बाइंग है, जिसमें से निफ्टी में 1300-1350 करोड़ के आसपास की, निफ्टी बैंक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पिछले दो दिनों में क्या हुआ है, एफआईज ने अपने 10,000 शॉर्ट्स को कवर किया है। ठीक है, एक पॉजिटिव साइन है, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन है। ओके, और इनका जो लॉन्ग शॉर्ट एक्सपोजर था, जो इस सीरीज़ की स्टार्ट में लगभग 9% के आसपास था, वो अब 13% के आसपास पहुंच चुका है। एक पॉजिटिव साइन है जो हमें एफआईएस यानी स्मार्ट प्लेयर्स की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, बाकी देखिए अब आपको समझना चाहिए मार्केट फोकस करने वाला है अर्निंग सीजन पे, और अर्निंग सीजन स्टार्ट होने वाला है थर्सडे से। 3 बड़ी कंपनीज यानी निफ्टी 100 की 3 बड़ी कंपनीज के यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है दिस वीक। ओके, और थर्सडे से इसकी शुरुआत होने वाली है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी मार्ट्स के रिजल्ट आएंगे, एलटीआई माइंडट्री का रिजल्ट आएगा, और इसके साथ आपको ये तो सारे दिखा रहे, एक टीसीएस का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी बड़े रिजल्ट्स देखने को मतलब आने वाले हैं इस वीकेंड में, और स्टार्ट होने वाला टीसीएस से। ओके, देखेंगे किस तरीके का ये एक तरीके से आउटलुक रखती है निफ्टी आईटी किस तरीका, क्योंकि टीसीएस ही डिसाइड करेगा कि निफ्टी आईटी कैसे चलेगा आगे। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलेगी, पर लगता नहीं कोई खासा परफॉर्मेंस दे पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको कैसे प्लान करना उस पर आ जाते हैं, स्ट्रैटेजिक पर आ जाते हैं। देखिए पहली चीज़ मेरा मानना ये है कि गैप डाउन वाला मार्केट तो है ही नहीं, तो गैप डाउन के बारे में तो सोचना ही नहीं। अगर आपके पुट में कोई पोजीशन फंसी है तो उसको आप मतलब स्क्वायर ऑफ करके जाइए, मेरा मानना तो ये है। ठीक है, बाकी देखिए मार्केट ब्यूटीफुली परसों के हाइस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये पॉजिटिव साइन है। यानी 370 380 है ना, इसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और 400 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज करता हुआ नज़र आ रहा है तो किसी भी चांस में आपको
मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 24,400 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज कर रहा है तो आपको गैप अप का ही प्लान करना चाहिए, गैप अप के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बस आज यूएस मार्केट अच्छा चल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, चलिए। और दूसरी चीज़, गैप डाउन के बारे में नहीं सोचना है, निफ्टी 24,400 को सस्टेन करके जाए, मतलब लेकर के जाए। ओके, पुट राइटर का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, और 24,500 पे जो कॉल राइटर बैठा है वो पीछे भागने की कोशिश करेगा, मतलब 24,800 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो एक बढ़िया हमें अपसाइड यानी आने वाले दिनों में एक गैप अप्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। बाकी देखिए, डे एंड पर डेटा कैसा बनता है वही फाइनल डिसाइड करेगा। तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा 20 मिनट में। आप जाइए टेलीग्राम ज्वाइन करिए डिस्क्रिप्शन से जा करके। ओके, और सर्च मत कीजिएगा क्योंकि काफ़ी फेक चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।